नमस्ते एवरीबॉडी। सो वार्म वेलकम टू स्वामी जी। स्वामी जी आपका ब्लूमिंगटन के हिंदू मंदिर में हिंदू समाज के ओर से हार्दिक स्वागत, भव्य स्वागत आपका। धन्यवाद स्वामी जी। मराठी में ऐसा बोलते हैं कि साधु संत येता घरी तोच दसरा दीपावली। ऐसे स्वामी जी आप हमारे शहर में आए, आज हम लोगों के लिए दसरा दीपावली सब आज ही है। धन्यवाद स्वामी जी। आप बहुत समय न लेते हुए स्वामी जी का अल्प परिचय करवाएंगे। कार्यक्रम का स्वरूप ये होगा कि अभी स्वामी जी का परिचय कराएंगे, बाद में स्वामी जी का एक सत्कार करेंगे हम लोग, और उसके बाद स्वामी जी भजन करेंगे कुछ समय के लिए, और उसके बाद प्रवचन के अंत में यदि समय है तो एक 15 मिनट का 10 मिनट का हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे, और उसके बाद कार्यक्रम समाप्ति होगा। साधारण विचार ऐसा है कि 9 बजे तक, अभी 7:30 बज रहे हैं, साधारण 9 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करने का ऐसा हम लोगों का विचार है। उसके पहले पवन जी कृपया आप वेद घोष करके कार्यक्रम का शुरुआत करवा दीजिए। ओम नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। नमः सभाभ्यः सभाभ्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः सभापतिभ्यः सभाभ्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः सभाभ्यः सभापतिभ्यः सभापतिभ्यः सभाभ्यः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च च सभापतिभ्यः सभाभ्यः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च सभापतिभ्यश्च च सभापतिभ्यः सभापतिभ्यश्च वो वश्च सभापतिभ्यः सभापतिभ्यश्च वः सभापतिभ्य इति सभापतिभ्यः च वो वश्च च वो नमो नमो वश्च च वो नमः वो नमो नमो वो नमः नम इति नमः सप्रथ सभां मे गोपाय ये च सभ्या सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम्। स्वस्ति। ब्लूमिंगटन के वरिष्ठ नागरिक श्री नारायण चांडक जी स्वामी जी का परिचय करा के देंगे। स्वामी जी को प्रणाम। जो यहाँ पर जो भी वरिष्ठ हैं उन सबको प्रणाम, और सभी भाई बहनों को नमस्कार। निश्चित आप सबका स्वागत है इस मंदिर में, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि गुरु जी स्वामी जी हमारे साथ हैं, और जिन्होंने भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया उन सबका धन्यवाद। गुरु जी को सतश्री इस नाम से जाना जाता है। गुरु जी को सतश्री इस नाम से जाना जाता है, और आपने 10 वर्ष संस्कृत का अध्ययन किया बंगलोर में, और संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की, और संस्कृताचार्य
ये डिग्री भी प्राप्त की, ये उपाधि भी प्राप्त की। गुरुजी अपनी तरफ से भारी प्रयास कर रहे हैं कि जिससे सनातन धर्म के सभी अंगों में एकता बनी रहे, और इस पर तो गुरुजी ही टिप्पणी करेंगे। वैसे गुरुजी निश्चित स्वामीनारायण संप्रदाय से हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के सन्यासी हैं, साथ ही साथ में स्वयं भारतवर्ष के सभी संप्रदाय, सभी धर्म परंपराएं इनका सम्मान करते हैं, इसका अध्ययन उन्होंने किया है। और जैसे कि महाभारत, रामायण, शिवपुराण, भगवत गीता आदि सभी ग्रंथों का उन्होंने भारी अध्ययन किया है, और महाभारत पर तो लगातार 3 वर्ष तक उन्होंने प्रवचन दिए थे और अभी भी देते हैं। और कई बार उनका विषय रहता है कि जिससे हम अपने परिवार में किस तरह से बर्ताव करें और अपने परिवार की समस्याओं को कैसे सुधारें, हल करें, इस पर भी वो काफ़ी ये प्रवचन देते हैं। स्वामी जी के मार्गदर्शन में सूरत और अहमदाबाद सतधाम द्वारा, दोनों जगह सतधाम है, और वहाँ पर ईश्वर मंदिर है, विद्या मंदिर है, यज्ञशाला है, गौशाला है, और बाल संस्कार की व्यवस्थाएं भी है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया से जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है, तो स्वामी जी सभी सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, और YouTube पर सतश्री इस नाम से उनका चैनल भी चलता है। नियमित रूप से कथाएं बतलाई जाती है, और साथ ही में स्वामी जी ने खूब प्रवास किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और काशी, तेलंगाना, ऐसे कई स्थानों में उन्होंने प्रवास किया है और अपने ज्ञान का लाभ भक्तों को देते रहते हैं। तो वैसे तो स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पर अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। स्वामी जी प्रणाम। धन्यवाद चांडक जी। अभी एक छोटा सा सत्कार का कार्यक्रम, हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वामी जी का सत्कार करेंगे। आइए चांडक जी आइए, और भी वरिष्ठ लोग, राव जी आइए, और रमेश जी कहाँ पर हैं? रमेश जी, चेतन जी, राम श्री काकुला जी आइए। हिंदू स्वयंसेवक संघ की 2 शाखाएं ब्लूमिंगटन में है, एक तरुणों के लिए एक है, और बाल गोकुलम बाल संस्कार केंद्र जो है वो मंदिर में ही चलता है। दोनों शाखाएं मंदिर या फिर समर के टाइम पे हम लोग पार्क में करते हैं। सभी लोग ऐसे आके स्वामी जी का आशीर्वाद लेके हम लोग स्वामी जी के साथ एक फोटो लेंगे। स्वामी जी, वो दर्शना का पुस्तक है, ये हम लोगों ने अभी इस वर्ष अमेरिका में एक दर्शना एग्जीबिशन हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर 24 पोस्टर का एग्जीबिशन है। सभी अमेरिका के 100 से अधिक शहरों में, गांवों में ये एग्जीबिशन होने वाला है। उसका वो कॉफ़ी टेबल बुक है, कृपया आप पढ़िए, और आपको उसमें कुछ फीडबैक है, कुछ उसमें चूक है, उसमें दुरुस्त करना है, अधिक कुछ करना है, तो आप कृपया हमको बता दीजिए। चलिए आइए, स्वामी जी का आशीर्वाद लेके तुरंत हम लोग एक फ़ोटो लेंगे और फिर वी गेट स्टार्टेड विद द प्रोग्राम। या आइए जीवन भाई, राम श्री काकुला जी आइए। ये एक फोटो निकाल दीजिए स्वामी जी के साथ। मुरली जी आइए, चांडक जी आइए यहाँ तुरंत। We are in between the program. Please, very quickly. Yeah. Om
सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज अमेरिका देश के इलिनॉइस स्टेट में ब्लूमिंगटन टाउन में हिंदू मंदिर में सत्संग सभा का आयोजन हुआ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को, जो ये हिंदू टेम्पल की कमेटी है, अन्य सब लोग हैं, आप सब लोगों ने मिलकर इतना सुंदर मंदिर का निर्माण किया, इसलिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मंदिर जो है वो हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक आधार स्तंभ है और हमारी भावी पीढ़ी उसकी सुरक्षा के लिए और संस्कृति की सुरक्षा के लिए मंदिर बहुत आवश्यक है। मंदिर है तो आज ये सत्संग सभा है, मंदिर है तो वहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आप लोगों ने मंदिर का निर्माण करके एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। उसके अलावा धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आप लोगों ने सभी देवताओं की प्रतिष्ठा करके हिंदुत्व की एकता का काम किया है। आज सांप्रत समय में हिंदुओं की एकता वो भी बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। हमारे सुधीर भाई ने कहा कि वैदिक मूल्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम हमारे जीवन में उसका उपयोग करें, उस बारे में आज का सब्जेक्ट मुझे दिया है। एक दिन ही सत्संग सभा करने की थी, किंतु अभी 2 दिन की हो गई। कल भी हम थोड़ा सत्संग सुनेंगे। कल हम सुख शांति के उपाय के बारे में कल हम थोड़ा चर्चा विचारणा करेंगे। आज जो है कि वैदिक मूल्य जो है हमारा, वो हमारे जीवन में उसका का क्या महत्व है। तो अभी जो हिंदू स्वयं सेवक संघ है यहाँ, उसका जो पुस्तक मुझे दिया उसमें एक सूत्र लिखा था, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। ईश्वर तत्व एक ही है, विद्वान लोग बहुत प्रकार से उनको बोलते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, किंतु मूल ईश्वर तत्व एक ही है। अभी आजकल क्या हो रहा है कि हमारी जो वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कृति है, वो यही बात सिखाती है कि ईश्वर एक ही है। आप विश्व के धर्म का कोई भी किताब ले लेंगे तो उसमें लिखा होगा कि हिंदू अनेकेश्वरवादी है, हिंदू अनेकेश्वरवादी है, ऐसा मिलेगा आपको। किंतु वो लोग समझे नहीं है या गलत लिखते हैं। हिंदू एकेश्वरवादी ही थे, एकेश्वरवादी ही है, क्योंकि हमारा हिंदुओं का सबसे पहला ग्रंथ है वेद, उपनिषद। उपनिषदों में कहा है कि एकमेवा द्वितीयम ब्रह्मा, ब्रह्म तत्व एक ही है, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, भगवान जैसा और कोई है ही नहीं, एक ही ईश्वर तत्व है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ये जो हमारी श्रुतियाँ हैं
वेद की, वो हमको एकेश्वरवाद की बात सिखाती है। तो अभी अनेकेश्वरवाद कहाँ से आया? तो हिंदुओं में एक मान्यता है कि ईश्वर तत्व जो है उसकी शक्ति इस लोक में अवतरित होके आती है। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के रूप में, कोई भी रूप में अवतार लेके इस पृथ्वी लोक में आती है, तो उस शक्ति को हम अवतार बोलते हैं। जैसे कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह भगवान आए, रावण को मारने के लिए रामचंद्र भगवान आए। तो इस तरह से अलग अलग ईश्वर की शक्ति इस दुनिया में आती रहती है, तो उनको हम भगवान कहते हैं, अवतार कहते हैं। ईश्वर एक है, उनके अवतार अनेक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो अवतार अनेक होने के कारण हम अनेक अवतारों, कोई कहेंगे कि मैं राम को मानता हूँ, कोई कहेंगे कि मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, कोई कहेंगे मैं माता जी को मानता हूँ। तो इस तरह से अलग अलग लोग हम अलग अलग देवताओं को मानते हैं, किंतु सबका मूल एक ही है। इसलिए हम सबको एक प्रयास करना चाहिए कि जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं वो सब हमारे ही है। राम भी हमारे हैं, श्री कृष्ण भी हमारे हैं, माता जी भी हमारे हैं, सब हमारे हैं। मैं इसलिए एक सूत्र देता हूँ सबको कि रेस्पेक्ट ऑल, फॉलो वन, हेट नन। ये सूत्र हम सब हिंदुओं को अपनाने की जरूरत है। रेस्पेक्ट ऑल, आदर सबको देना। कोई भी भगवान है, कोई भी संप्रदाय है, कोई भी संत है, कोई भी सदगुरु है, आदर सबको देना। अनुसरण कोई एक का करना, किंतु तिरस्कार किसी का करने का नहीं, तिरस्कार किसी का नहीं करना। तो ये सूत्र जो हम अपनाएंगे हमारे जीवन में, तो हम सब हिंदू एक होंगे। तो सबसे पहली बात जो है वो हमारी एकेश्वरवाद की बात है। और इस हिंदू टेम्पल में, ब्लूमिंगटन का जो ये टेम्पल है, उसमें यहाँ जैन लोग भी आते हैं, हिंदू लोग भी आते हैं, सब आते हैं। इसलिए आप लोगों ने एकता का बहुत बड़ा कार्य किया है। और विभाग या संकुचित दृष्टि जीव की होती है, ईश्वर की कभी भी होती नहीं है। इंसान अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या अपना अहंकार का पोषण करने के लिए, ईगो के कारण विभाजित होता जाता है। ईश्वर तो एक ही है। हमारे ऐसा कहा जाता है कि दो साधु जा रहे थे, तो रास्ते में एक ग्रास का मैदान आया। बहुत बड़ा फील्ड था और उसमें घास उगा हुआ था। तो एक साधु राम उपासक थे, एक साधु कृष्ण उपासक थे। तो राम उपासक साधु ने कहा कि कितना अच्छा ग्रास है, ग्रीन ग्रास, इसमें तो मेरे राम का घोड़ा घास खाएगा, ऐसा ये मैदान है। कृष्ण उपासक संत जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें मेरे कृष्ण की गाय घास खाएगी। एक कहता है कि नहीं, इसमें मेरे राम का घोड़ा घास खाएगा। एक कहता है कि नहीं, इसमें मेरे कृष्ण की गाय घास खाएगी। दोनों झगड़ने लगे। तब आकाश में से भगवान आए और भगवान ने कहा कि आधे में मेरा घोड़ा घास खाएगा, आधे में मेरी गौए घास खाएगी। तुम झगड़ा मत करो, घोड़ा भी मेरा है और गाय भी मेरी। तो ये बात हम सबको, एक मूल्य जो वैदिक मूल्य है एकेश्वरवाद का, और हम सबको कहीं भी कहना है कि हम एकेश्वरवादी है हिंदू, हमारा वैदिक मत ये है। दूसरी वैदिक की जो वेदों की बातें है, मैं आज स्पेशली आपको एक कठोपनिषद की कहानी सुनाऊंगा। कठोपनिषद में एक बहुत अच्छी कथा लिखी हुई है, नचिकेता की कथा लिखी हुई है। 10 साल का लड़का था नचिकेता, और उनके जो पिताजी थे, वो पिताजी वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक थे। और उद्दालक एक यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ ऐसा था कि यज्ञ के अंत में जितनी भी संपत्ति होती है वो सब दक्षिणा में दे देने की।
तो उद्दालक ने क्या किया कि जो गायें काम की नहीं थी, यूजलेस थी, वो गायें दान में दे दी। अच्छी अच्छी गाय जो गौवें थी वो दान में नहीं दी। कठोपनिषद में लिखा कि पितोदका जग्धतृणा दुग्ध द्रोहा निरीन्द्रिया अनंदा नामते लोकास्तांस गच्छति ताददत। गायें कैसी थी तो के पितोदका, जिन्होंने पानी पी लिया था अब पानी पीने वाली नहीं थी, तृण खा लिया था, दूध दे दिया था अब दूध देने वाली नहीं थी, तो निकल गई ऐसी जो गायें जो कुछ काम की नहीं थी, ऐसी गायों का दान देने लगे। 10 साल का नचिकेता था तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, दान देना है तो अच्छी चीज़ का देना चाहिए, कोई बुरी चीज़ का दान देना नहीं चाहिए। मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, नचिकेता बोलता है, तो मुझे आप किसको दान में देंगे? तो पिताजी थोड़े गुस्से में आ गए। पिताजी को थोड़ा ये बात भी एक है कि छोटा कोई बड़े को सजेशन देता है तो अच्छा नहीं लगता है, यानी। और अभी आजकल जो है जनरेशन गैप, जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, पिताजी होते हैं, दोनों की विचारधारा थोड़ी अलग अलग रहती है। और जो अपने आप सब काम किया होता है और फिर कोई सजेशन देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। एक बात आप सोचेंगे कि सजेशन देना अच्छा लगता है, सजेशन कोई देते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। सभी को, मैं हूँ, आप है, सभी को। अभी देखेंगे सलाह देना अच्छा है, सलाह कोई देते हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो नचिकेता के पिता को 10 साल का नचिकेता कहा कि पिताजी ऐसा दान नहीं करना चाहिए, मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, मुझे किसको दान में देंगे? 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, और तब नचिकेता के पिता को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और कह दिया कि मैं तुमको यम राजा को दान में देता हूँ, यम राजा के पास जाओ। तो नचिकेता ने कहा कि ठीक है, मैं तो यम राजा के दरबार में जाऊँगा। एक बात इसमें से सीखने की है कि जब हमारी इच्छा का भंग होता है तो गुस्सा आता है। एक बात आप याद, सबके जीवन में अनुभव होगा कि क्रोध जिसको नहीं आता है ऐसी व्यक्ति इस दुनिया में मिलनी बहुत मुश्किल होती है, जिसको गुस्सा नहीं आता है। हर कोई व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और पूछते हैं कभी कभी कि स्वामी जी गुस्सा बहुत आता है तो इसका कारण क्या? तो हमारे शास्त्रों में कहा है कामात् क्रोधो भी जायते। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि कामात् क्रोधो भी जायते, काम में से क्रोध उत्पन्न होता है, उसका जो मूल है क्रोध का वो काम है। काम यानी कि इच्छा। कोई भी हमारी इच्छा का भंग होता है, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो हमको गुस्सा आता है। हमने किसी को कुछ कहा और ऐसा नहीं किया तो भी गुस्सा आता है। हमने कुछ चाहा वो नहीं मिला तो भी गुस्सा आता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा कोई नहीं करते हैं तो भी गुस्सा आता है। क्रोध जो हमारी इच्छा है, हमारी धारणा है, उसके अनुसार नहीं होता है तो हमको गुस्सा आता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि कामात् क्रोधो भी जायते, इच्छा भंग होती है तो गुस्सा आता है। मुझे भी आता है, आपको भी आता। गुस्सा नहीं आया है ऐसा व्यक्ति तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, आ ही जाता है, कैसे भी आ जाता है। हमारे ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी एक कपड़ा सीने का काम करता था, तो कोई फार्मर था, खेडूत, तो किसान ने उसको बैंगन दिए, तो उनको बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती थी, तो घर पे दे के आ गया और पत्नी से कहा कि आज बैंगन की सब्ज़ी बनाना। और बहुत इच्छा करता था कि आज दोपहर में बैंगन की सब्ज़ी खाऊंगा, बैंगन की सब्ज़ी खाऊंगा। और जब दोपहर में भोजन करने के लिए गया तो पत्नी ने बैंगन की नहीं कुछ और ही सब्ज़ी बना दी थी। बहुत इच्छा थी बैंगन की सब्ज़ी खाने की और नहीं बनी थी, तो गुस्सा आ गया। तो गुस्सा में इतना वो आग बबूला हो गया और न बोलने का बोलने लगा। जब गुस्सा आता है ना तो
क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या करना क्या नहीं करना, वो अनुसंधान नहीं रहता है। पिताजी के सामने गुस्सा आ जाता है ना तो लड़का भी बोल देता है कि आप मुझे पहचानते नहीं है, आप मुझे पहचानते नहीं है। गुस्सा ऐसा होता है। तो ये आदमी को इतना गुस्सा आ गया तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुमको कहीं कूप भी नहीं मिलता है, कुआं भी नहीं मिलता है। हमारे गुजरात में ऐसा तने के कुएं ही न मिलो, ऐसा तो कूप भी नहीं मिला। तो पत्नी को भी बहुत वो त्रासित हो गई थी, तो पत्नी को भी लगा कि ऐसे आदमी के साथ जी कर क्या करना, और जाकर कुएं में गिर गई। तो पत्नी का मृत्यु हो गया। उसकी मृत्यु हो गई तो जो पत्नी के पिताजी थे उन्होंने केस दाखिल कर दिया कोर्ट में, और ये भाई को पकड़कर अरेस्ट करके जेल में लगा दिया। 20 साल बाद जेल में से बाहर आया तब बैंगन की सब्जी बनी। तब तक वहाँ हवा खाता रहा। अभी जो गुस्सा नहीं किया होता तो कल शाम को ही उसको बैंगन की सब्जी मिल जाती। तो गुस्से में क्या होता है कि नहीं बोलने का बोल देते हैं, नहीं करने का कर देते हैं। तो हम सबको क्या करना चाहिए कि भाई इच्छा करना ही नहीं, इच्छा तो करनी ही पड़ती है, कहना तो पड़ता है कि आज ये बनाओ वो बनाओ। तो इच्छा करने की, पूरी करने का प्रयास करने का, यदि पूरी नहीं होती है तो गुस्सा नहीं करने का, क्रोध नहीं करने का, क्योंकि सब इच्छाएं यहाँ किसी की पूर्ण होती नहीं। ये विचार रखना ही पड़ता है। सभी इच्छाएं यहाँ किसी की पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण हो जाती है तो थैंक यू कहना, नहीं पूर्ण होती है तो इंतजार करना, कल पूर्ण होगी। हमारे गुजराती में એવું કહેવાય કે ગાજરની પપોડી વાગે ત્યાં સુધી વગાડવાની, નહીંતર ખાઈ જવાની। यानी ये जो बांसुरी बजाते हैं ना तो गाजर में से बनाते हैं, तो वो बजाने का, जब तक बजती है तब तक बजाने का, नहीं बजती है तो वो गाजर को खा जाने का, है ना। तो दुखी नहीं होने का। तो वैसे ही जीवन में इच्छा जरूर करना है, आगे जाने की कुछ भी इच्छा करना है, पूर्ण करने का प्रयास करना है। नहीं होती है तो गुस्सा नहीं करने का। उसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि रामचंद्र भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था, और दूसरे दिन उनको जंगल में जाना पड़ा, वनवास मिल गया। ये कोई छोटा इच्छा भंग नहीं था। राज्याभिषेक, राजगद्दी मिलने वाली थी और जंगल में जाना पड़ा। ये कोई छोटा इच्छा भंग नहीं था। फिर भी रामचंद्र भगवान को क्रोध नहीं आया, कई के प्रति भी क्रोध नहीं आया, और मंथरा के प्रति भी राम ने गुस्सा नहीं किया। जब भरत जी और शत्रुघ्न वापस आए मामा के घर से, और शत्रुघ्न को पता चला कि मंथरा ने वनवास दिलवाया, तो शत्रुघ्न मंथरा को मार रहे थे। मारने गए तो भरत जी ने कहा कि आप उसको मारो मत। जो इस बात का पता राम को चलेगा वन में कि मंथरा को मारा, तो राम नाराज हो जाएंगे, राम दुखी होंगे। वनवास देने वाली मंथरा को कोई मारेगा तो भी राम को अच्छा लगेगा नहीं। तो कितना इच्छा भंग, बहुत बड़ा इच्छा भंग हुआ, फिर भी राम को गुस्सा नहीं आया। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक लिखा है कि कोई कैसा भी कार्य करे, कोई कैसे भी बोले, कैसा भी बोले, राम को कभी गुस्सा नहीं आता था। ये गुस्से के बारे में, क्रोध के बारे में 3 गुण लिखे राम के, कि कोई कैसा भी वर्तन करे, कैसा बोले, कैसा करे, तो भी राम को कभी क्रोध नहीं आता था। दूसरा कि राम कभी ऐसा वर्तन नहीं करते थे, ऐसी क्रिया नहीं करते थे, ऐसा बोलते नहीं थे कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए, सामने वाले को गुस्सा आ जाए। कोई ऐसा बोलते हैं ना तो गुस्सा आ जाता है, इसकी ऐसी आदत होती है बोलने की। एक भाई ने अपने मित्र को फ़ोन किया कि आपके घर में फ्रिज है? तो कहा कि हाँ भाई फ्रिज तो है, चलता है, चालू है? तो कहा भी चलता है ना, चलता है तो कभी चलता है। तो उसको पकड़ के रखना, फ्रिज चलता है तो उसको पकड़ के रखना।
तो अभी गुस्सा आता है कि नहीं आता है ना। तो अभी उसने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। दूसरे दिन फिर मित्र ने फ़ोन किया कि क्या भाई आपके पास फ्रिज है? तो इसने गुस्से में कहा कि नहीं है। तो इसने कहा कि भाई मैंने तो कहा ही था पकड़ के रखना, नहीं तो चला जाएगा। तो कहाँ से रहेगा? तो किसी किसी को ये बोलने की आदत होती है, ऐसी क्रिया करने की आदत होती है, सामने वाले को गुस्सा आता है। तो राम के बारे में ऐसा लिखा है कि रामचंद्र भगवान कभी ऐसा बोलते भी नहीं थे, ऐसी क्रिया भी नहीं करते थे सामने वाले को गुस्सा आ जाए। तीसरी बात लिखी कि रामचंद्र भगवान किसी को गुस्सा आया, क्रोध आ गया है, तो ऐसी मीठी वाणी बोलते थे और ऐसा मीठा बर्ताव करते, ऐसा बिहेवियर करते थे कि सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाए। कोई कोई क्या करते हैं कि अग्नि जलती है और उसमें काष्ठ डालते ही जाते हैं, है ना, काष्ठ डालते ही जाते। राम ऐसा नहीं करते थे, पानी डाल के उसकी आग को बुझा देते थे। आ जाता है क्योंकि तमोगुण का कार्य है, क्रोध है वो तमोगुण का कार्य है। कभी भी किसी के जीवन में आता है तो हमको समझ लेना चाहिए कि अभी उसको तमोगुण आ रहा है और इसीलिए गुस्सा आ रहा है, तो हमको थोड़ा वर्तन हमारा चेंज कर दें, एटीट्यूड बदल देना चाहिए। अभी पत्नी को गुस्सा आ जाए तो पति को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए कि भाई अभी इसका मूड ठीक नहीं है। सबका मूड सदैव ठीक नहीं होता है भाई, है ना। कभी कभी वैसा उसको हो जाता है तो मूड ठीक नहीं है, गुस्सा आ गया तो हमको शांत हो जाना चाहिए, थोड़ा मीठी भाषा में बात करना चाहिए, उसका गुस्सा शांत हो जाए। कभी पति को गुस्सा आ जाए तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए। गलती किसकी है वो बाद में सोचना, अभी तो शांत करने की बात करना। अभी आग लग गई है, जैसे अभी घर में कोई आग लगती है, बराबर, घर को पकड़ लेती है आग, तो किसने आग लगाई वो सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले क्या करना चाहिए? आग को बुझाओ। किसने लगाई वो बाद में, किसकी गलती है वो बाद में, पहले आग को बुझाओ, बाद में वो चर्चा करना। वैसे गुस्सा जो है वो भी ऐसी चीज़ है कि वो एक प्रकार की आग है। जिस काष्ठ में आग लगती है ना, उस काष्ठ को भी जला देती है और अन्य चीज़ को भी जला देती है। वैसे गुस्सा जिस व्यक्ति में आता है उसको भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता है। तो नचिकेता के पिता को गुस्सा आ गया और कह दिया जाओ यम राजा को मैं दान में देता हूँ। वहाँ गए यमराजा के पास नचिकेता। यमराजा कहीं बाहर गए थे, घर पे नहीं थे। 3 दिन तक नचिकेता घर के बाहर रुके। एक एक चीज़ जो हमारी उपनिषदों में कही गई है वो हमको मूल्य सिखाती है कि जिस घर में पुरुष नहीं होता है उस घर में प्रवेश करना नहीं चाहिए। अकेली नारी होती है तो वहाँ अन्य के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, सगे संबंधी है तो बात अलग है, किंतु अनजान व्यक्ति के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो यमराजा घर पे नहीं थे तो नचिकेता बाहर बैठे, 3 दिन तक बाहर बैठे। चौथे दिन जब यमराजा आए तो यमराजा की पत्नी ने कहा कि हमारे घर अतिथि आए हुए हैं, 3 दिन से भूखे बाहर बैठे, तो आप सबसे पहले उनका स्वागत कीजिए। अतिथि भूखा रहता है घर पे तो वो श्राप दे दे तो हमारा विनाश भी हो जाता है, इसलिए अतिथि का भाव से स्वागत करना चाहिए। और तब यमराजा ने नचिकेता के पास जाकर कहा कि आप 3 दिन तक मेरे घर भूखे रहे, इसलिए मुझसे 3 वरदान मांग लीजिए, जो आपको चाहिए वो वरदान मांग लीजिए। नचिकेता ने सबसे पहला वरदान कौन सा मांगा कि मेरे पिता को गुस्सा आया है, क्रोध आया है, तो उसका मन अभी अशांत होगा, तो सबसे पहले मेरे पिताजी को शांति मिले ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। अभी आप देखिए नचिकेता की साधुता देखिए आप, है ना। पिता ने यमलोक में भेजा तो भी सबसे पहले पिता की शांति के लिए वरदान मांगा कि मेरे पिताजी को शांति मिले ऐसा वरदान दीजिए। दूसरा वरदान में एक जो नचिकेता नाम की अग्नि होती है, वो यज्ञ का विषय, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो अग्नि के बारे में उन्होंने मांग की कि मुझे वो अग्नि मिले। तीसरा वरदान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट
वरदान नचिकेता ने मांगा कि मुझे ब्रह्म विषयक ज्ञान दीजिए, आत्मा परमात्मा विषयक मुझे ज्ञान दीजिए। तो यमराजा ने कहा कि एक ज्ञान के बारे में देवताओं ने भी जिज्ञासा की है, किंतु उनको भी मैंने एक ज्ञान नहीं दिया है। एक ज्ञान बहुत दुर्लभ है, तुम कोई दूसरी चीज मांग लो, ज्ञान मत मांगो। ज्ञान का कितना इम्पोर्टेंस है वो जो हमारे नचिकेता की कथा में कहा कि आप कोई चीज मांग लो, किंतु आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान वो मत मांगो। और नचिकेता को प्रलोभन देने के लिए यमराजा ने जो बात कही, शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, वृणीष्व એટલે मांग लो। शतायुषः 100 साल जीने वाले पुत्र और पुत्र के पुत्र पौत्र, उसको तुम मांग लो। शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून हस्ती हिरण्यम अश्वान वृणीष्व, जितने चाहे उतने घोड़े हाथी सोना वो आप मांग लो। भूमेर महदातयनम वृणीष्व, भूमेर महदायतनम वृणीष्व, जितनी चाहे उतनी जमीन मांग लो, भूमि मांग लो। स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि, जितनी साल तुम जीना चाहते हो इतनी साल जीने की आयुष तुम मांग लो, आयु मांग लो, जो चाहिए सो मांग लो। और ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व, मनुष्य लोक में पृथ्वी लोक में जो जो चीज दुर्लभ है केवल देवताओं को ही मिलती है, वो सब चीज तुम मुझसे मांग लो, किंतु आप आत्मज्ञान मत मांगो, ऐसा यमराजा ने कहा। और तब नचिकेता 10 साल का नचिकेता था। नचिकेता ने क्या कहा कि आपने जितनी चीज मुझे बताई वो सब स्वभावामर्त्यस्य यदंत केतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। नचिकेता बोलता है कि हे यमराज, जितनी भी चीजें आपने जो मुझे बताई ने वो कल नाश हो जाने वाली सब चीज है। स्वभावाः, श्वः એટલે આવતીકાલ, आगामी काल, तो कल वो अभाव हो जाने वाली चीज है। स्वभावाः, सब चीज नाशवंत है, वो नाशवंत चीज में मांगने वाला नहीं हूं, मुझे शाश्वत ज्ञान दीजिए। 2 पॉइंट बताया नचिकेता ने, एक तो जितनी चीजें आपने बताई वो सब नाशवंत है, दूसरा सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, बाह्य भोग हमारी इंद्रियों का तेज का नाश कर देते हैं, ये इंद्रियों के तेज का नाश करने वाली चीजें हैं, ऐसी चीज मुझे नहीं चाहिए। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, आपने जो आयुष मांगने की बात कही वो भी मैं मांगना नहीं चाहता हूँ। एक दिन यमराज आप भी नहीं रहने वाले तो मैं कहाँ रहूँगा। देना है तो मुझे बस एक ब्रह्म ज्ञान दीजिए। ये जो बात कही तो फिर नचिकेता कहते हैं, नहीं वित्तेन तर्पणयो मनुष्यः, एक बात बताई, नहीं वित्तेन तर्पणयो मनुष्यः, मनुष्य को धन से कभी संतोष होता ही नहीं है। भोजन से संतोष हो जाता है, कोई खिलाते हैं तो संतोष हो जाता है, वस्त्रों से संतोष हो जाता है, गाड़ी से संतोष हो जाता है, किंतु धन से, डॉलर से संतोष होता ही नहीं। ये जो लिखा है वो मैं बोल रहा हूँ, नहीं वित्तेन तर्पणयो मनुष्यः, धन से मनुष्य को कभी तृप्ति होती ही नहीं है। जितना ज्यादा मिलता है उतनी ही ज्यादा इच्छा जगती है। एक श्रीमंत परिवार था और एक गरीब परिवार, दोनों पास पास में रहते थे। तो श्रीमंत परिवार रात दिन चिंता में रहते थे और गरीब परिवार था तो शाम को आते थे, खा पी कर सो जाते थे शांति से। तो एक दिन श्रीमंत की पत्नी ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है तो भी रात को आपको नींद नहीं आती है और नींद के लिए टेबलेट लेनी पड़ती है, और ये जो गरीब लोग हैं बाजू में उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी आनंद से और शांति से रहते हैं, तो इसका कारण क्या है? श्रीमंत ने कहा कि उसके पास कुछ नहीं है ना, इसलिए शांति से रहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ
तो उन्होंने क्या किया कि $99 की एक थैली बैग भर के उसके घर में डाल दी। वो परिवार तो काम करने के लिए काम पर जॉब पर गया होगा, शाम को आया और जो बैग मिली तो $99 थे उसमें। तो दोनों ने, पति पत्नी ने सोचा कि कभी भी हमने एक साथ $5 नहीं देखा और आज 99। तो दोनों ने सोचा कि अभी $1 जो इसमें ऐड हो जाए तो 100 की नोट बन जाए। अभी भाई $1 जोड़ना कैसे, अभी खाने का भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो कहा कि हम हर दिन अभी एक टाइम ही भोजन करेंगे, एक टाइम भोजन बंद कर देंगे और मेहनत थोड़ा ज़्यादा करेंगे मेहनत थोड़ा ज़्यादा करेंगे और हम पैसा बचाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने $1 ऐड किया और 100 बना दिया। अभी उसके हाथ में एक बिजनेस हाथ में आ गया कि इस तरह से पैसे बच सकते हैं और ऐड हो सकते हैं तो काम करने का भी ज़्यादा कर दिया, खाने का कम कर दिया। बाद में श्रीमंत ने बताया, देखो हमारे गुजराती में कहेवाय 99 धक्को लाग्यो 99 धक्को लाग्यो, अब वो शांति से जिएगा नहीं। पैसा जरूरी है, धन के बिना कुछ होता नहीं है, ये भी वास्तविकता है। धन के बिना कुछ भी नहीं होता है, धन जरूरी है जीवन में। किंतु ये बात इसलिए सिखाते हैं कि धन के लिए आदमी पाप भी बहुत ज़्यादा करता है। मैं तो इतना ही कहूँगा, नहीं वित्तेन तर्पणयो मनुष्य। तो इसलिए इतनी ही बात सोचना है, धन जरूरी है, पैसा के डॉलर जरूरी है, वो कमाना भी चाहिए। किंतु इस दुनिया में जितना पाप पैसे के लिए होता है, धन के लिए होता है, उतना पाप और कोई चीज़ के लिए होता नहीं है। तो ये वैदिक चीज़ें जो है हमारे जीवन में हमको सिखाती है कि कमाना तो नीति से कमाना, पाप करके कमाना नहीं, पाप के मार्ग से, पाप के रास्ते से धन कमाना नहीं और पाप के रास्ते उसका यूज भी करना नहीं। दो चीज़ का ही ध्यान रखना है कि अनीति से पाप करके कमाना नहीं है और पाप के मार्ग में धन का उपयोग करना नहीं है। और एक चीज़ ये भी हम देख लेंगे इसमें कि ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख प्रकार की आत्माएं इस दुनिया में है। हमारी हिंदू संस्कृति, अभी तो साइंस भी कहते हैं कि कितनी प्रकार के जीव इस दुनिया में आते हैं। पशु, पक्षी, वृक्ष, जीव, जंतु, मछलियाँ कितनी प्रकार की होती है। ये सागर में जो सी में कितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं। 84 लाख प्रकार के जो है उसमें एक मनुष्य को बात कर देंगे आप, बाकी किसी को पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये सनातन सत्य है ना, आप देख लेंगे, किसी को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। कोई पशु को, कोई पक्षी को, कोई वृक्ष को, कोई जीव जंतु को, सब ऐसे ही जीते हैं। और उनको कुछ नहीं है ऐसा नहीं, उनको भी परिवार है ना। हमारे जो सुअर आता है, भूंड बोलते हैं सुअर, उसको तो 15-15 तो बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार बड़ा होता है। सभी को परिवार भी है, सभी को आनंद भी है। अभी आप देखेंगे कि भाई उनको सुख क्या, पशु पक्षी को मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य से कोई कम सुख हो, क्योंकि सुइसाइड ज़्यादा तो इंसान ही करता है ना। कोई पशु पक्षी सुइसाइड नहीं करते हैं ना, वो कोई आत्मघात नहीं करते। आत्मघात तो टेंशन में मनुष्य ही करता है। ईश्वर ने उन लोगों को एक ही चीज दे दी, संतोष। ईश्वर ने उनको क्या एक चीज दे दी, संतोष। दोपहर का खाने का मिल गया, शाम की चिंता वो नहीं करते, इसलिए वो आनंद से जीते हैं। और हम सबको बुद्धि दी भगवान ने, साथ साथ में असंतोष भी दे दिया गिफ्ट में। 7 पीढ़ी का होता है तो 8वीं पीढ़ी की चिंता हम करते हैं कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, इसलिए हम शांति से जी नहीं सकते हैं। तो नचिकेता कहते हैं कि नहीं वित्तेन तर्पणयो मनुष्य। मनुष्य कोई भी धन से तृप्त नहीं होता है। मुझे देना है तो आप आत्मज्ञान दीजिए, ब्रह्म ज्ञान दीजिए। और तब नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान देने की शुरुआत करते हैं यमराजा, और एक अद्भुत श्रुति लिखी, अन्यत श्रेयः अन्य दुतेव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषम सीनितः
तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यऊ प्रेयो वृणीते। यमराजा कहते कि बेटा नचिकेता, इस दुनिया में दो मार्ग है, एक श्रेय का मार्ग है, एक प्रेय का मार्ग है। एक रास्ता श्रेय का है, दूसरा रास्ता प्रेय का है। श्रेय का रास्ता यानी कि योग का मार्ग, और प्रेय का रास्ता यानी भोग का मार्ग। एक योग मार्ग है, एक भोग मार्ग है। उसमें से जो श्रेय का मार्ग ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है, वो सुखी होता है, उसका आत्म कल्याण होता है। और जो भोग के मार्ग पर चलता है उसका पतन होता है, वो अंततो गत्वा दुखी होता है, या संसार चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो चक्र में जाता है। इसीलिए बेटा श्रेय का मार्ग ही अपनाना चाहिए, नचिकेता को बोलते हैं। ज्ञान जो दिया ने उसकी मुमुक्षुता जैसी थी वैसा ज्ञान। दो मार्ग है, श्रेय का और प्रेय का। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नचिकेता जैसे मेरे पास 10 इंसान होते तो मैं भारत देश को स्वर्ग बना देता। भारत देश को स्वर्ग बना। 10 साल का नचिकेता, किंतु उसकी जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान में थी। तो यमराजा ने कहा कि दो मार्ग है, योग का और भोग का। इसमें भी मैं विवेकपूर्ण ही बात करूंगा कि भोग भी जरूरी है, योग भी जरूरी है। हम है तो हमारे पास दो चीज है कि एक तो शरीर है और दूसरी आत्मा है। इसमें एक आत्मा रहती है, दिखाई दे या न दे किंतु मानना तो पड़ता है ना, मानना तो पड़ता है। क्योंकि एक चीज कोई शरीर में है जो निकल जाती है तो फिर शरीर का कोई महत्व रहता नहीं है। शरीर को शव कहने लगते हैं लोग, आप सब जानते हैं। 20 साल का लड़का है, अब मर गया, मृत्यु आ गई, आत्मा शरीर में से बाहर निकल गई तो फिर उसको शव कहा जाता है। पहले जिस आदमी को छूकर पवित्र होते थे, आज उसी को छूकर अभी स्नान करना पड़ता है। एक दिन वो आदमी हजारों लोगों का हैंडलिंग करता था, आज उसका हैंडलिंग और किसी को करना पड़ता है। क्योंकि मक्खी बैठती है, मच्छर बैठता है मुख पर तो भी उड़ा नहीं सकते और किसी को उड़ाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा चली गई। तो इस शरीर में, शरीर के अलावा एक चीज है जिसको हम आत्मा बोलते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में चेतना चेतन कहा जाता है। चेतन तत्व वो आत्मा है और ये जो शरीर है वो अचेतन है। चेतन और अचेतन में उसकी डेफिनेशन देनी है, उसकी व्याख्या करनी है तो क्या है कि जिसको ज्ञान होता है वो चेतन है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई अनुभव नहीं होता, कोई प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो अचेतन है। जो हमारा शरीर है वो अचेतन है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। अभी आत्मा जब निकल जाएगी तो इस शरीर को आप एसी रूम में रखेंगे तो इसको ठंडी का अनुभव नहीं होगा। इसको धूप में रखेंगे आप तो इसको गर्मी का अनुभव नहीं होगा। इसको आप हार पहनाएंगे तो सम्मान का अनुभव नहीं होगा। उसको आप 2 लात मारेंगे तो उसको अपमान का कोई अनुभव नहीं होगा। जैसी आत्मा बाहर निकल जाएगी शरीर में से तो शरीर को कोई अनुभव नहीं होगा। आंख होगी कुछ देख नहीं पाएगा, कान होगा कुछ सुन नहीं पाएगा। इसीलिए जो कुछ अनुभव हो रहा है वो सब अनुभव आत्मा को हो रहा है। इसलिए आत्मा को चेतन कहा जाता है और शरीर को अचेतन कहा जाता है। दो चीज है। अभी शरीर के लिए भोग भी जरूरी है और आत्मा के लिए योग भी जरूरी है। दोनों के लिए दोनों चीज जरूरी है। भोग का निर्माण भी भगवान ने बनाया है, योग का निर्माण भी भगवान ने किया है, किंतु भोग में केवल इतना देखना है कि लिमिट में रहना है, लिमिट बाहर नहीं जाना है। मर्यादा में भोग करना चाहिए। मर्यादा बाहर जाते हैं तो फिर आदमी भोग रोग को निमंत्रण देता है। सबसे पहले तो हमको ये बात सोचनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। दिखाई दे या ना दे, डॉक्टर पूरी बॉडी खोल देते हैं
किंतु दिखाई नहीं देती आत्मा, सूक्ष्म है। अणोरणीयान महतो महियान। और मानना तो पड़ेगा, कोरोना किसी ने देखा नहीं है, मानना पड़ता है ना। कोरोना वायरस है, किसी ने देखा तो नहीं है, साइंटिस्ट देखते होंगे, उसका चित्र भी बनाते हैं, उसका स्वरूप बताते हैं कि इस टाइप का कोरोना वायरस है। जिसको हुआ है उसने तो देखा नहीं है, किंतु मानना तो पड़ता ही है। हुआ है नहीं हुआ है तो भी मानना पड़ता है कि भाई कोरोना है, मास्क पहनना चाहिए। हाँ, मास्क पहनकर ही जाना चाहिए। हमारे चंद्रकांत भाई ने ये चंद्रकांत भाई आज गए थे उनके घर पधरावनी करने के लिए, कहते थे कि पहले कोई मास्क कोरोना पहले ने तो 2019 में कोई एयरपोर्ट में मास्क पहन के जाता तो सब शंका से देखते ये कौन होगा, ये मुंह ढाँप के क्यों आया है, तो उसके ऊपर सबकी नज़र होती। और आज अभी मास्क पहने बिना जाएंगे तो सब देखिए ये क्यों आ गया इधर पूरी बात बदल गई। कोरोना दिखाई नहीं देता है किंतु मानना पड़ता है। वैसे आत्मा और परमात्मा, कोई कहते कि मैं परमात्मा में नहीं मानता हूँ। मुझे तो अमेरिका इसलिए बहुत अच्छा लगा कि वो अमेरिका वाले हर डॉलर में लिखते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, है ना, इन गॉड वी ट्रस्ट। कल परसों मैंने गुजराती कथा में कहा था कि दोनों का समन्वय करना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि योग की, भोग की भी ज़रूर है, योग की भी ज़रूर है। हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में सभी पात्र मिलते हैं आपको। सुदामा थे, उनके पास भोग नहीं थे, योग था। शबरी थी तो उनके पास कोई भोग नहीं थे, नहीं सत्ता थी, नहीं संपत्ति थी, नहीं कोई वस्तु पदार्थ थे। सुदामा हो, शबरी हो, गोपियाँ थी, उनके पास भोग नहीं थे किंतु योग था, तो आज उनका नाम अजर अमर है। रावण था, कंस था, दुर्योधन था, उनके पास भोग थे, उनके पास योग नहीं था, है ना। ये भी एक पात्र आपको मिलेगा कि भोग थे उनके पास, योग नहीं थे। तो सामने ऐसा भी पात्र हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में मिलता है, राजा जनक, राजा अम्बरीश। ऐसे ही राजा थे, उनके पास भोग भी थे, उनके पास योग भी थे, दोनों का समन्वय उनके पास था। राजा जनक के पास जब विश्वामित्र ऋषि आए और रामचंद्र भगवान साथ में थे, लक्ष्मण साथ में थे, छोटे छोटे बालक थे, देखकर जनक की दृष्टि इतनी आकर्षित हो गई तो दृष्टि हटा नहीं सकते थे जनक राजा। जनक राजा ने विश्वामित्र से पूछा कि आप कहिए कि ये लड़के है कौन, ये ऋषि कुमार है या राजकुमार है। विश्वामित्र ने कहा कि आप क्यों पूछते हैं, तो कि कहा कि मुझे मेरी दृष्टि पर इतना विश्वास है कि मेरी दृष्टि भगवान के अलावा माइक कोई चीज़ में आकर्षित होती ही नहीं। आज मेरी दृष्टि दोनों लड़कों में आकर्षित हो रही है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दोनों लड़के है कौन। और तब विश्वामित्र ने कहा कि आपकी दृष्टि पक्की है, ये कोई राजकुमार या कोई ऋषि कुमार नहीं, ये स्वयं भगवान राम है। तो जनक राजा ऐसे थे, भोग भी थे, साथ में योग भी था। तो अभी ये अमेरिका की चीज़ मुझे भी अच्छी लगी। डॉलर में तो लिखते हैं, कहीं कहीं जगह पर बिल्डिंगों पर मैंने देखा कि इन गॉड वी ट्रस्ट। हम इंडिया वाले अभी रुपया में ऐसा नहीं लिख सकते, हम बिन सांप्रदायिक है सेक्युलर की बात करते हैं, हम वो नहीं लिख सकते। हम गद्दे की तस्वीर छाप सकते हैं किंतु भगवान नहीं छाप सकते, ऐसा है। किंतु अमेरिका में ये बात मानी गई है और ये चीज़ हम सबको जीवन में अपनानी भी चाहिए कि हमारे जीवन में योग और भोग दोनों आए। और भोग में एक बात समझनी है, जितना भोग बढ़ेगा उतना रोग भी बढ़ेगा। मैं अफ्रीका गया था तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ जितना ये व्यभिचार बढ़ता है उतना ही एड्स रोग भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि भोग ईश्वर तो सहन नहीं करते हैं, प्रकृति भी सहन नहीं कर पाती है। इसलिए अति भोग में से बाहर निकलना वो हमारी ये वैदिक संस्कृति, वैदिक बात हमको बताती है कि लिमिट में भोग। दूध पीना वो योग है। और बराबर समझ गए ना आप सब?
है ना, वो ज़रूर नहीं है, दारू पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पिएंगे तो वो भोग की बात, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो बिन ज़रूरी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें खाने पीने का नहीं और अति भोग में जाने का नहीं। भोग में आज रोग बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखेंगे फूड में भी आज इतना फूड इतना वो हो गया, ओबेसिटी का रोग बढ़ता ही जा, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़ भी बढ़ती जा रही है। तो स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत में एक बात कहा कि अपनी अपनी मर्यादा में रहकर भोग का उपयोग करना चाहिए, मर्यादा बाहर नहीं जाना है। शास्त्र धर्म की जो मर्यादा है, नदी में पानी बहता है वो सबको अच्छा लगता है, किंतु जब उसमें बाढ़ आ जाती है और किनारे को तोड़कर पानी बहने लगता है तो वही पानी नुकसान करता है। जब किनारे के बीच में बहता है तो वो फायदा कारक है, जब किनारा तोड़ के बहता है तो वो नुकसान करता है। तो भोग के बारे में भी यही बात है, जब आदमी अपनी मर्यादा में रहकर भोग करता है तो वो फायदा कारक है, जब मर्यादाओं को तोड़कर करता है, जिसको हम स्वच्छंदी बोलते हैं। आदमी जब स्वच्छंदी बन जाता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, और इस देश में तो कोई रोक ही नहीं सकेगा, है ना, रोक नहीं सकता। किंतु हमको स्वयं, गाड़ी हमारी है, रास्ता है, जितनी स्पीड में चलाना है उतनी स्पीड में हम चला सकते, रोक नहीं सकते जब तक पुलिस नहीं आती है है ना। किंतु हमको मर्यादा में चलाना है, टिकट नहीं लेनी है तो, या तो मर नहीं जाना है तो मर्यादा में ही चलाना पड़ता है। चलाना हमारी, हम स्वतंत्र है, जितना चाहे उतना चला सकते हैं, किंतु मर्यादा में चलाएंगे तो हमारी सेफ्टी है। एक टिकट तो मैंने भी देख ली अमेरिका में, 70 की स्पीड थी और 96 पर चला रहे थे भाई, तो पुलिस आ गई, मुझे कहने लगा ड्राइवर कि अभी टिकट आई है ना। तो ये पक्की बात है। इसलिए भोग में हम सब मर्यादा में रहेंगे। हमारे एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक पिताजी और एक पुत्र दोनों शराब खाने में गए थे, बार में दोनों शराब पी रहे थे। तो पिताजी फिर बच्चे को, लड़के को सलाह दे रहे थे कि बेटा शराब पीनी किंतु लिमिट में पीना, लिमिट में पीना। दोनों एक टेबल पर ही बैठे थे कि बेटा शराब पीना किंतु लिमिट में पीना। तो लड़के ने पूछा कि पिताजी कैसे पता चले कि हम लिमिट में है कि लिमिट छोड़ दी हमने, लिमिट बाहर निकल गए। तो पिताजी ने कहा कि जो सामने टेबल पर 2 व्यक्ति बैठे हैं वो 4 दिखने लगे, 2 का 4, तो समझना कि आप लिमिट छांड गए हैं, लिमिट छोड़ दी है आपने। तो लड़के ने कहा कि पिताजी वहाँ 2 नहीं बैठे हैं, एक ही बैठा है आपको 2 दिखाई रहे हैं, इसलिए आप लिमिट बाहर चले गए हैं अभी। तो लिमिट में रहना बहुत जरूरी होता है। लिमिट बाहर जितना जाएंगे, और मैं देखता हूँ हमारे त्यागी जीवन हो या गृहस्थ जीवन, जितना आदमी मर्यादा में रहेगा, योग के मार्ग पर रहेगा। आज ही हम 1-2 लड़के को मिले, अमेरिका में भी मैंने ऐसे लड़के देखे कि जो बिल्कुल आध्यात्मिक मार्ग में रस रखने वाले थे। आज हम गए थे कांति भाई, जो मेहसाणा का एक लड़का था, एकदम चेंज हो गया बिल्कुल, कि वो अरविंदो, जो हमारे महर्षि अरविंदो पौंडीचेरी में हुए, तो उनको फॉलो करते हैं, मेडिटेशन में, ध्यान मेडिटेशन में उसको रस है। मुझे एक पेंसिल्वेनिया में भी एक लड़का मिला था, जितने क्वेश्चन मुझे पूछे सब आध्यात्मिक। तो जब युवा पीढ़ी में ऐसे युवाओं को हम देखते हैं तो हमको ऐसा होता है कि हमारी संस्कृति अभी भी जिंदा है, हमारे लोगों को अभी भी इसमें भी रस है। इसलिए योग और भोग के मार्ग में जितनी गलती लोग करते हैं उतनी किसी में करते नहीं है। जीवन को बर्बाद करते हैं, परिवार बर्बाद करते हैं। यहाँ तो आपको क्या है कि अमेरिका में थोड़ी लिमिट रहती है, इंडिया में तो लिमिट ही नहीं रहती है। पीने में भी लिमिट नहीं रहती है, खाने में भी लिमिट नहीं रहती है, सब लिमिट छोड़ के ही भोग में डूबते हैं, पूरा परिवार बर्बाद कर देते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। एक गलती आदमी के जीवन को बर्बाद कर देती है। हमारे एक ऐसा रमूजी दृष्टांत दिया जाता है आनंद में कि एक लड़का अपने पिताजी के पास बैठा था और कहता था कि पिताजी, जब मैं रात्रि में बाथरूम जाता हूँ तो जब दरवाज़ा खोलता हूँ
तो लाइट होती है। तो इंडिया की बात, पिताजी ने कहा कि बेटा हमने कोई सेंसर सिस्टम तो लगा ही नहीं है बाथरूम में कि दरवाज़ा खोलने से लाइट हो जाए। तो लाइट कैसे होती है? पिता और पुत्र दोनों बात करते थे, तब तक वो पुत्र की मम्मी अंदर से घर में से आई और पुत्र को 2 लपाट लगा दिया, 2 थप्पड़ मार दिया। तो पति ने पूछा कि इसकी कोई गलती नहीं है और तुम थप्पड़ क्यों मार रही हो? तो कहा कि ये मेरा बेटा रात में फ्रिज में लघु करके एक ही करके आ जाता है, और फ्रिज खोलता है तो लाइट होती है। ये मेरा बेटा रात में फ्रिज में यूरिन करके आ जाता है, और फिर आप मुझे डांटते हैं कि छाछ खारी क्यों हो गई। एक तो मैंने नमक डाला होता है और ऊपर से ये नमक डाल के आ जाता है। तो कोई गेस्ट आए हुए थे, तो गेस्ट ने कहा कि ऐसे तो दोपहर में सब्जी भी खारी ही थी। तो एक छोटी सी गलती होती है जीवन में, क्रिया में, तो भी इतना नुकसान होता है, और जो सब्जी छाछ सब खारा हो जाता है, तो जिसके जीवन में गलती होती है तो उसका जीवन भी खारा हो जाता है। और इसीलिए हम सबको भोगवादी नहीं, योगवादी भी बनना है। मैं वन वे बात नहीं करता हूँ, भोग की भी ज़रूरत है, मैंने कहा पैसे की भी ज़रूरत है, सबकी। अच्छी गाड़ी रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा मकान बनाओ, कोई शास्त्र और संत ना नहीं कहते हैं। हमारे कृष्ण भगवान ने भी द्वारका में महल अच्छा ही बनाया था, रामचंद्र भगवान भी अयोध्या के राजा थे। वो कोई चीज़ अच्छी करने की कोई शास्त्र और संत ना नहीं कहते, बस ना इतनी ही कहते हैं जिससे हमको, हमारे परिवार को, समाज को नुकसान होता है, ऐसे भोग में जाना नहीं। जिससे हमारे जीवन में दुख आए, ऐसा भोग में जाना नहीं। तो नचिकेता से ये बात कही कि बेटा ये 2 मार्ग है, 2 में से योग के मार्ग पर जाने वाले का श्रेय होता है। और आज हमारे जीवन में भी हम देखेंगे तो ये 3 तत्व की चर्चा होती है। कोई भी मत हो, उसमें 3 धर्म बहुत है। एक क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो। हमारे हिंदुस्तान में 6 दर्शन आते हैं, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि मत होते हैं। सब में 3 तत्व की चर्चा होती है, जीव, ईश्वर और माया। ये 3 की चर्चा होती है। तो हम देखेंगे तो बीच में जीव है, एक और ईश्वर है, और एक और माया है। ये 3 चीज है, टोटल तत्व 3 ही है, एक जीव, एक ईश्वर और एक माया। जीव को यदि किसी की ओर जाना है तो 2 ही चीज उसके पास है, या तो ईश्वर की ओर यात्रा करे या तो माया की ओर यात्रा करे, 2 ही है। ये योग और भोग यही है। माया में प्रीति करना वो भोग है, ईश्वर में प्रीति करना वो योग है। और जीव को या तो ईश्वर की ओर यात्रा करना है या तो माया की ओर यात्रा करना है। और इसी कठोपनिषद में बहुत अच्छी बात नचिकेता को बताई कि आत्मानम रथिनम विद्धि। यमराजा कैसे कि जिसका रथ, जिस जीव का रथ ईश्वर की ओर जाता है उसकी मुक्ति होती है, उसका आत्मकल्याण मोक्ष होता है, और जिसका रथ भोगवाद में जाता है उसका पतन होता है। तो कैसा उदाहरण बताया यमराजा ने, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। नचिकेता, आत्मा रथी से, जो रथ में बैठता है ना उसको रथी बोलते हैं। अर्जुन रथी था। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन वो प्रग्रह એટલે जो लगाम होती है, वो लगाम वो मन है। इंद्रियाणि हयान आहु, हमारी जो 5 ज्ञानेन्द्रिया है, आँख, कान, नाक, जीभ, वो घोड़े हैं, रथ के घोड़े हैं। इंद्रिया घोड़े है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है और शरीर रथ है। नचिकेता को कहते हैं कि जिसका रथ, जिसकी 5 ज्ञानेन्द्रिया योग के मार्ग पर चलती है,
तो वो विष्णु लोक में जाते हैं, वो आत्मा परमात्मा के धाम में जाते हैं। और जिसकी इंद्रियां भोग के मार्ग पर जाती है उसका पतन होता है। तो हम सबको योग के मार्ग पर चलने की, मुझे आपको सबको, इंद्रियों को क्या है कि जन्मों जन्म का अभ्यास है, और नीचे उतरने का होता है ना वो आसान होता है, ऊपर चढ़ने का मुश्किल होता है। भगवान की ओर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, माया की ओर जाना वो किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। किसी बच्चे को आज आप देखेंगे मोबाइल सिखाना पड़ता ही नहीं, किसी को, हमारे साधु में भी हम देखते हैं किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, आ ही जाता है। मोबाइल तो ऐसे ही बस आ गया हाथ में, सब सीख जाते हैं। और हमारे तो ऐसे कहते हैं कि कोई कोई कि बच्चे को सब कुछ आता है मोबाइल में। और हमारे इंडिया में अभी ऐसा हुआ कि जो लॉकडाउन था तो ऑनलाइन स्टडी होती थी, ऑनलाइन स्टडी में अभी ऐसा हो गया कि सब बच्चे मोबाइल वाले हो गए, और अब मोबाइल में पढ़ते कम है और दूसरा कुछ देखते ज़्यादा है, गेम खेलना आईपैड में, मोबाइल में, और सब बच्चों की स्टडी भी बर्बाद हो रही है और उसकी जीवन भी बर्बाद हो रहा है। छोटे बच्चे की आंखों, इसका जो रेडिएशन होता है मोबाइल का, वो आंखों को बहुत ख़राब कर देता है, किंतु माँ बाप भी नहीं समझते और बच्चे भी नहीं समझते। तो मैं बात यही बता रहा हूँ कि भोग का मार्ग, मोबाइल नहीं रखना है ऐसा नहीं, उसका यूज कम करना है, बच्चों को नहीं करना है। तो अभी आज सब बच्चे उसमें चले गए। भोग किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, वो योग सिखाना पड़ता है। तो वाला सज्जनों, भक्तजनों, आज जो थोड़ी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी वो आपको बताई, और वैदिक जो हमारी थोड़ी कुछ बातें हैं, थोड़ी कुछ बातें कहूँ कि हमारे ऋषि मुनि संध्या वंदना करते थे, सुबह में उठकर सूर्य को अर्घ्य अर्पण करते थे, शरीर खुला रहता था। और साउथ इंडिया में तो आज भी लोग ये सब कर रहे हैं। मैंने मेलकोट गांव में, कर्नाटक स्टेट में और बेंगलोर में 7-8 साल संस्कृत स्टडी की, और कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी में ही मैंने एग्ज़ाम संस्कृत की दी थी। तो वहाँ के जो पवित्र ब्राह्मण, अभी जो हमारे पंडित जी, क्या नाम बताया था, पवन जी, जो अभी वो वेद का पाठ कर रहे थे, अभी आप सुनेंगे केवल तो भी कर्ण पवित्र होंगे। जो आज सबसे अच्छा प्रोनाउंसिएशन कहीं होता है वैदिक वेदों का, तो वो साउथ इंडिया में होता है। आज हम एक बात बता सकते हैं कि साउथ के, दक्षिण भारत के पंडितों को हम एक बार धन्यवाद दे सकते हैं कि उन लोगों ने हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा की है, हमारे वेद की रक्षा की है। कितने प्रकार के पाठ होते हैं वेद के। अभी जो हमारे पवन कुमार जी ने पाठ किया उसको घन पाठ बोलते हैं। तो मुझे मिले तो कहा कि ये संस्कृत स्टडी की है, पाठ करते हैं, तो मैंने कहा कि आप घन पाठ कीजिए, उसमें शब्द की आवृत्ति होती रहती है। तो आज हमारे साउथ इंडिया के विद्वान लोग, उन्होंने संस्कृति बचाई है, वेद बचाए हैं। वेद में वर्षों पहले कहा है कि सूर्य को अर्घ्य देना। तो आज साइंस कहता है कि सुबह का सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे शरीर पर गिरता है, तो उसमें से विटामिन डी शरीर को मिलता है। हमारे ऋषि मुनि कोई भी कार्य बताते थे बात, तो रीज़न नहीं बताते थे, क्योंकि वो परंपरा गुरु शिष्य की ऐसी थी, उसमें क्वेश्चन करने की बात ही नहीं आती थी। तो कहते थे कि ऐसा करना, सुबह में सूर्य को अर्घ्य देना। तो ऋषि मुनि बताते थे, शरीर सुबह में नदी में स्नान करते थे, खुला शरीर रहता था और सूर्य को अर्घ्य देते थे। तो सुबह सुबह का कोमल जो प्रकाश सूर्य का पूरे बॉडी पर गिरता था, उससे विटामिन डी मिलता था। शरीर के लिए विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूर्य प्रकाश में से ही मिलता है, और वो भी सुबह सुबह का। तो आज साइंस बताता है तो हमारी वैदिक बातें हमको याद आती है कि ये बात हमारी संस्कृति में कही गई है। और मैंने शिकागो के, अभी आप कहीं पे जाओ तो शिकागो में एक साइंस का म्यूजियम बना हुआ है, लास्ट टाइम मैंने देखा था, वहाँ लिखा था कि हमारे एशियंट पीपल, प्राचीन लोग सूर्य की पूजा करते थे, वो सार्थक थी, ऐसा कुछ लिखा। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, संस्कृत में लिखा था कि सूर्य की पूजा करते थे, वो सार्थक थी। और मेरा ऐसा मानना है
कि जैसे जैसे साइंस संशोधन करेगा वैसे वैसे हमारी वैदिक संस्कृति का मूल्य लोगों में बढ़ेगा। आजकल कोई भी हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति को क्रिटिसाइज करते हैं, वो मूल शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं। आजकल के प्रेजेंट कोई पाखंडी, कोई दम्भी साधु संत या पुजारी के कोई ऐसे लोग होते धर्मगुरु, उसको देखकर कहते हैं कि भाई हिंदू संस्कृति ऐसी है वैसी है। वो व्यक्ति हिंदू संस्कृति नहीं है। हिंदू संस्कृति हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, और हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी संस्कृति का मूल्य भी बढ़ेगा, कि ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी है। आज हम सब जानते हैं गायों का मूल्य कितना बढ़ रहा है। आज साइंस भी पुरवार करता है कि सभी पशुओं के दूध में गाय का दूध जो है, हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि गाय का दूध ये अमृत है। मानव शरीर के लिए गाय की हर एक प्रोडक्ट इतनी फायदा कारक है, और उसमें भी यहाँ की जो गाय है वैसी गाय नहीं, हमारी जो इंडिया की गाय है, और उसमें भी हमारे गुजरात में गिर गाय आती है, सिंह जैसी दिखती है। उसका दूध, उसकी एक एक चीज़ जो होती है वो मानव जीवन के लिए इतनी फायदा कारक है। ऋषि मुनियों ने इसीलिए गाय को माँ का बिरुद दिया। पहले ज़माने में वैदिक संस्कृति में गाय का दान दिया जाता था, कि किसी के पास गाय नहीं है तो उसको गाय दो, गाय का दूध पिएंगे, उसका दही, उसका माखन, उसका घी खाएंगे, आदमी का शरीर तंदुरुस्त रहेगा, इसलिए गाय का दान दिया जाता था। तो आज साइंस पुरवार करता है गाय के बारे में। हमारे ऋषि मुनियों ने माँ की उपमा क्यों दी? बुद्धिजीवी क्या बोलेगा? पशु पशु है, भैंस भी हो गाय भी हो, उसको माँ क्यों कहना? ऋषि मुनियों ने इसलिए कहा कि माँ की उपमा देंगे तो लोग गाय का पालन करेंगे, घर में एक गाय रहेगी, सब उस गाय का दूध पिएंगे तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पीपल पेड़ है, गीता में कहा भगवान ने कि वृक्ष में पीपल में हूँ। भगवान ने कहा पीपल में हूँ। क्यों? अभी मैंने ऐसा सुना है कि लोग कहते कि जो वृक्ष होते हैं, ट्री, पेड़, वो दिन में ऑक्सीजन वायु उत्सर्जित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। हम श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, उस श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वृक्ष जो होता है वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो इसीलिए वृक्ष का महत्व बताया गया। किंतु वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, रात में। इसलिए हमारे 10 के साइंस में, इंडिया में तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि रात को वृक्ष के नीचे सोना हितावह नहीं है। क्यों? तो कारण बताना पड़ता था कि रात को वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, इसलिए अच्छा नहीं है। किंतु अभी ऐसा माना जाता है कि एक जो पीपल का पेड़ है, पीपड़ो आपणे जे कहे, ये 24 कलाक ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, और इसीलिए पीपल का महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया। भगवान ने अपना स्वरूप बताया, और कहीं भी हमारे ऐसा माना जाता है, साउथ इंडिया का पता नहीं, कि पीपल के पेड़ को कोई आदमी काटते नहीं है। पीपल जब तक है तो उसको रखते हैं। तो एक एक चीज़ जो हमारे शास्त्रों में कही गई है। आज अणु विज्ञान की बात आप करेंगे कि आणविक शक्ति उत्पन्न होती है, बम भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी उससे बनती है। तो अणु को तोड़ते हैं और परमाणु को, और उसमें से वो शक्ति उत्पन्न करते हैं। हमारे कणाद ऋषि और गौतम ऋषि ने पूरा न्याय शास्त्र लिखा है, और वो न्याय शास्त्र में उन्होंने लिखा है कि जिस चीज़ को आप तोड़ नहीं सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी को परमाणु कहा जाता है। जब तक टूटते हैं, तोड़ा जा सकता है, तब तक वो परमाणु नहीं है। परमाणु वो पार्ट है कि जिसको तोड़ा नहीं जाता है, और दो परमाणु मिलते हैं उसको द्व्यणुक बोलते हैं, और ऐसे द्व्यणुक 3 मिलते हैं तो उसको त्यणुक बोलते हैं, और ऐसे चीज बड़ी बड़ी होती जाती है। तो ये बात हमारे ऋषियों ने वर्षों पहले कहा है। मैं एक, हमारे ત્યાં ऊर्जा क्षेत्र है विद्युत बनाने का, अणु में से विद्युत बनाते, गुजरात में सूरत के पास। एक दिन विजिट करने के लिए गया था, तो
हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, तब वो भी विजिट करने के लिए गए होंगे। तो विजिटर बुक में उन्होंने लिखा था कि आप लोग कणाद और गौतम मुनि का स्वप्न साकार कर रहे हैं। तो जो वहाँ काम करने वाले थे इंजीनियर, उन्होंने मुझे पूछा कि ये कणाद और गौतम कौन थे। तो मैंने ये बात बताई कि ये अभी जिसमें से आप काम कर रहे अणु में से, वो अणु के बारे में पूरी बातें लिखने वाले ये गौतम और कणाद ऋषि थे। अभी कभी भी आप महाभारत आदि, कल मैं महाभारत की भी अच्छी बातें बताऊंगा, एक एक चीज़ जो हमारे शास्त्रों में कही है, कभी कभी समय निकाल के शास्त्र की स्टडी करना, तो कोई भी बात इस लोक में सुखी होने की, परलोक में सुखी होने की, सभी बातें हमारी हिंदुस्तानी वैदिक संस्कृति में लिखी हुई है, कोई बात छोड़ी हुई नहीं है। बहुत से शास्त्रों हमारे जला दिए, तोड़ दिए, नष्ट कर दिए, फिर भी हिंदुस्तान पर भगवान की कृपा है कि आज भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो आज हमारे जीवन में ये सब चीज़ आए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग यहाँ इतने भाव से आए हैं, कभी हम मिले भी नहीं है। थोड़े कुछ गुजराती लोग जो हमारे हैं, वो सब तो यूट्यूब में कथा सुनते होते हैं, और मुझे इतनी इंग्लिश तो नहीं आती है, फिर भी इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा हिंदी में जो मेरी जितना ज्ञान था उतनी बात मैंने आपको हिंदी में बताई। अंत में एक कविता सुना देता हूँ, पोयम, और वो इंग्लिश में लिखी हुई है, हमारे टेक्स्ट बुक में इंडिया में पढ़ाई जाती है। बहुत एक अच्छी बात, परिवार में भी काम की बात है। तो पोयम में ऐसा लिखा गया है कि यस्टरडे व्हेन आई वाज ट्राइंग टू बी हैप्पी, आई लव्ड दोज हु लव्ड मी। मुझे बहुत हारी लगी, गमी, मुझे पसंद आई, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ। यस्टरडे व्हेन आई वाज ट्राइंग टू बी हैप्पी, आई लव्ड दोज हु लव्ड मी। परसों कल मैं सुखी होना चाहता था, तो मैं उनको प्यार करता था जो मुझे प्यार करते थे। मेरा थिंकिंग ऐसा था, जो मुझे प्यार करते थे उसको मैं प्यार करता था। आई रेस्पेक्टेड दोज हु रेस्पेक्टेड मी, जो मुझे आदर देते थे उसको मैं आदर देता था। आई स्माइल्ड एट दोज हु स्माइल्ड एट मी, जो मेरे सामने हंसते थे उसके सामने मैं हंसता था। आई हेल्प्ड दोज हु हेल्प्ड मी, जो मुझे मदद करते थे उनको मैं मदद करता था। आई हेटेड ऑल दोज हु हेटेड मी, जो मेरा तिरस्कार करते थे उन सब का मैं भी तिरस्कार करता था, अपमान करता था। बट आई वॉज सैड एंड बैड एंड आई वॉज कॉल्ड सेल्फिश। मैं सेल्फिश था, स्वार्थी था, मैं उदास था, और मैं अच्छा इंसान नहीं कहलाता था, क्योंकि मैं उनको ही वो करता था जो मुझे करता। ये तो स्वार्थ का व्यवहार था। और बाद में कवि लिखते हैं, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ, परिवार के लिए हमको यूज करना है ये बात, इसलिए आई एम हैप्पी टुडे बिकॉज आई लव दोज हु हेट मी। आई लव दोज हु हेट मी, जो मेरा तिरस्कार करते हैं उनको भी मैं प्यार करता हूँ। आई रेस्पेक्ट दोज हु नेवर रेस्पेक्ट मी, जो मेरा कभी भी आदर नहीं करते हैं उनका भी मैं आदर करता हूँ। आई हेल्प दोज हु नेवर हेल्प मी, जो कभी मुझे मदद नहीं करते उनको भी मैं मदद करता हूँ। आई स्माइल एट दोज हु नेवर स्माइल एट मी, जो कभी भी मेरे सामने नहीं हंसते हैं उनके सामने भी मैं हंसता हूँ। आई एम जनरस एंड काइंड टू दोज हु आर स्ट्रेंजरस टू मी, जो मेरे लिए अनजान है उनके लिए भी मैं उदार हूँ और करुणापूर्ण व्यवहार करता हूँ, इसलिए मैं सुखी हूँ। ये लगेगा तो थोड़ा कठिन। भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा, गोपियों ने पूछा कि जो चाहते हैं, एक आदमी ऐसा है जो चाहते हैं उसको ही चाहता है, दूसरा आदमी ऐसा है कि जो नहीं चाहते हैं उसको भी चाहता है, तीसरा आदमी ऐसा है कि जो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो किसी को नहीं चाहता है, वो किसी को भाव प्रेम नहीं देता है। तो ये तीन में से भगवान से पूछती है गोपियाँ कि आप कौन से हैं। और रास में से भगवान अदृश्य हो गए ना छोड़कर, और जब आए भगवान कृष्ण तो गोपियों ने पूछा, उसमें जो बात बताइए कि जो नहीं चाहते हैं उसको भी जो चाहते हैं
वो कौन है, तो कहा कि वो माता पिता है, वडील है। और दूसरा बच्चे चाहते हैं नहीं चाहते तो भी माता पिता उसको प्रेम करते हैं, बच्चे आदर देते हैं नहीं देते तो भी बच्चे पिता माता पिता उनको रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे में कभी कभी नहीं भी मिलेगा, पशु पक्षी में आप देखेंगे किसी कुत्ते को वो आशा नहीं होती है कि मेरा बच्चा मेरी वृद्धावस्था में सेवा करेगा, है ना, तो भी उनका पालन, इतना दिल से पालन और रक्षण सब पशु पक्षी करते हैं। तो वो माता पिता है। और दूसरा, जिसका जीवन करुणापूर्ण है, कोई साधु पुरुष है, वो व्यक्ति अपना है या नहीं है, वो सदैव करुणा ही बरसाता रहेगा, वो भाव प्रेम ही बरसाता रहेगा। इस दुनिया में आप देखेंगे कोई महापुरुष की पूजा होती है, कोई भगवान की तरह किसी की पूजा होती है, तो उनका जीवन आप देखेंगे किसी व्यक्ति की कभी पूजा नहीं होती है, पूजा व्यक्ति के सद्गुणों की ही होती है। और उन व्यक्तियों का जीवन देखेंगे, उन्होंने प्रेम के अलावा कुछ बहाया ही नहीं, प्रेम की नदी बहाई है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारे परिवार में ऐसा प्रेम भाव बढ़े, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे और थोड़ी कुछ महाभारत की यक्ष और जो युधिष्ठिर का संवाद है। वेद को, भागवत महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है, तो वो बातें जो उसमें प्रश्नोत्तर के रूप में कही गई है वो कल हम सुनेंगे। आज अभी कार्यक्रम आगे का जो होगा हमारे सुधीर भाई बताएंगे। तो जैसी मुझे समझ थी ऐसी बातें की है आप सबको प्रसन्न करने के लिए। और कोई जो विचरण करता हूँ यहाँ या इंडिया में, मेरा एक लक्ष्य है कि सभी हिंदुओं को मुझे एक करना है। मेरी कथा से भी, मेरी दीक्षा स्वामीनारायण संप्रदाय में है, मैं सभी हिंदू शास्त्रों की कथा करता हूँ। उपनिषद हो, नारद भक्ति सूत्र हो, चाणक्य नीति हो, महाभारत हो, शिव पुराण हो, वाल्मीकि रामायण, सबकी कथाएं की है। और मेरा एक उद्देश्य है कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, मूल्यवान है, वो मूल्य को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मेरी कोई भी आशा, क्योंकि हम तो टकावाड़ा केवाई हमें हमारे हमको कोई बच्चे नहीं कि कोई किसी का विवाह करवाने का, ये करवाने का, वो करवाने का, 2 टाइम खाने का चाहिए, वो तो भगवान कहीं से भी दे देते हैं। तो एक ही इच्छा है मेरी कि भाई हम मुझसे लोग सुखी हो। हमारी बात से गुजराती लोग तो सब जानते हैं, उनको पता है कि आज हजारों लोग कथा सुनते हैं। अभी जो हमारी YouTube चैनल है उसमें अभी 23 करोड़ व्यूअर्स है। अभी केवल गुजराती में ही कथा होती है 23 करोड़, और करीबन 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है। और हिंदी में भी कथाएं हैं, कभी आपको सुननी है तो पूरी महाभारत की कथा, अभी हमारे भारत में किसी ने पूरे महाभारत की कथा नहीं की है। मैंने टोटल 50 दिन तक कथा करके महाभारत, संपूर्ण महाभारत की कथा की है। तो वो भी हिंदी में भी थोड़ी कथा है, तो आप सुन सकते हैं। और मेरा एक ही, आप लोग जो काम कर रहे हैं वैसा कार्य है कि सब हिंदू हम एक बने, हमारी संस्कृति का रक्षण करें, इस लोक में भी सुख से जिए, और जब अंत काल आता है तो आनंद से हम भगवान की धाम की ओर गमन करें, ऐसा मेरा लक्ष्य है। आप सबको प्रसन्न करने के लिए कथा की है, बस सब प्रसन्न रहना, इतना कहकर भगवान को विराम देता हूँ। समय 9 बज रहा है, एक प्रश्न ले सकते हैं, तो संक्षिप्त में किसी के पास तो एक प्रश्न सिर्फ मात्र ले सकते हैं। ठीक है, लगता है स्वामी जी आपका प्रवचन तो मैं उसे उस दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से देखता। तो हम लोग आभार प्रदर्शन जो है, क्योंकि स्वामी जी कल भी हैं, तो कल के कार्यक्रम के शुरुआत में ही हम आभार प्रदर्शन, वोट ऑफ थैंक्स करेंगे।
और अब कार्यक्रम का समाप्ति की तरफ जा मैं शांति मंत्र का उच्चारण करता हूँ। जिनको आता है वो साथ में करे, जिनको नहीं आता है तो सुनिए, और अंत में ओम शांति 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 ही करेंगे, तो उसके साथ आप सभी लोग एक साथ बोल सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।